अस्सलामुअलैकुम। सेवन्थ क्लास, क्या हाल है? वेलकम टू पार्ट 5। कल हमने पढ़ा रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। तो देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने प्राइमरी लेवल पे भी पढ़ा, फिर उसके बाद 6th ग्रेड में भी आपको ये पढ़ाया गया होगा, तो इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगी आज इसको पढ़ने की। ये एक तरीके से आपकी रिपीट है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस हैबिचुअल actions. We use simple present tense whenever we talk about have our habits or daily routines. We use base form of verb. Present simple is also used in the first conditional sentences. Okay, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? किसी की आदत की जो आदत होती है, उसकी जो हैबिट्स होती हैं, उसकी जो डेली रूटीन्स होती हैं, उसके बारे में बताता है। और ये डेली रूटीन्स कब की होती हैं? यानी वो मौजूदा ज़माने में उसकी किसी शख्स की हैबिट्स के बारे की तरफ इशारा करता है, या फिर वो डेली रूटीन्स होती हैं। किसी का फिक्स स्केड्यूल भी हो सकता है, जैसे हमारा टाइम टेबल बना हुआ होता है, हम उस टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं, तो वो हमारी डेली रूटीन्स है। जैसे हम अपने काम रोज़ाना के काम करते हैं, वो हमारी डेली रूटीन्स है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी डेली रूटीन्स होती हैं। बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं या स्कूल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी डेली रूटीन्स होती हैं। तो वो सब की सब किस में लिखी जाएंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो इसमें फॉर्म कौन सी यूज़ होती है? हमने देखा कि इसमें फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। इसके अलावा हमने 6th ग्रेड के में पढ़ा था कि जो प्रेजेंट टेंस है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में भी उसके एक हिस्से में या इफ़ क्लॉज में इस्तेमाल होता है। चलिए आइए हम अपने देखते हैं लेसन नंबर 1 से कौन कौन सी मिसालें इसमें दी गई हैं, या इसके अलावा क्या क्या हम आपको बता सकते हैं। मिसाल नंबर 1 को देखते हैं। वी टेक रिफ्यूज विद अल्लाह ऑलमाइटी। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम। मेरा क्लॉक सही टाइम देता है, या मेरी घड़ी का टाइम दुरुस्त है। नेक्स्ट वन जी, यहाँ पे अब हम इसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। आपको मेरे दाएं तरफ ये जो कॉलम नज़र आ रहा है उसमें लिखा हुआ VS एंड ES, यानी इसका मतलब ये है कि V1 के साथ S और ES का सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहाँ कहाँ इजाफा होगा, कहाँ कहाँ डज नॉट लगेगा और कहाँ डज लगेगा, यानी इंट्रोगेटिव में डज लगता है। ओके, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ के वर्ब के साथ एस और ES का इजाफा या डज नॉट या खाली डज लगता है। ओके, आप देखें वो कौन से प्रोनाउंस हैं? ही, शी, इट एंड सिंगुलर प्रोनाउन। इधर आते हैं, इधर हम देखते हैं कि V1 या डू नॉट और डू कहाँ पे लगता है। आपको बताती चलूँ कि अभी आपको कंफ्यूज वैसे तो होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिपीट करवाया जा रहा है। V1 का मतलब ये है कि सिंपल जुमला, और डू नॉट लगेगा आपकी नेगेटिव जुमले में, और डू लगेगा जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे। तो ये कहाँ लगेगा? कौन से पर्सन में लगेगा? पर्सन कौन से होते हैं? हमारे प्रोनाउंस के पर्सन। तो देखते हैं, ये आपके फर्स्ट पर्सन में लगेगा, सेकंड पर्सन में लगेगा और थर्ड पर्सन के प्लूरल में। दैट्स वाई हमने उसको ब्रैकेट्स में दे दिया है। तो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जिनके साथ ये इस्तेमाल होगा? वो है वही, यू, दे, और तमाम प्लूरल नाउन्स जो हैं उनके साथ ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ओके, उर्दू में पहचान के लिए हमारे पास वही वाली उसकी तरीके से हमने ये सेम आपको रूटीन का बताया हुआ है कि आपके जो V1 डू नॉट और डू कहाँ पर लगेंगे। तो मैं आपको उर्दू में जुमले बता देती हूँ। इसको आप इसमें नहीं लगा के इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी इनके बना सकते हैं। एक जुमला मैं आपको उर्दू में बोल के बता दूँगी, बाकी आप खुद बना सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम उर्दू से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, उसको हम बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं कहानी लिखती हूँ, हम मदरसे जाते हैं,
तुम खाने वाल जाते हो, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। फातिमा और मूसा वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो चलिए इसका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। मैं कहानी लिखती हूँ, सादा जुमला। मैं कहानी नहीं लिखती हूँ, नेगेटिव। क्या मैं कहानी लिखती हूँ, इंट्रोगेटिव। मेरा ख्याल है आपको बात क्लियर होगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ। जुमलों की पहचान। मैं जल्दी सोता हूँ, वो कार्टून देखना पसंद करती है। बेजान और जानदारों को हमने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको पहचान हो जाए। ये तेज़ चलती है। ओके, अहमद हर इतवार रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा लेता है। तो हम ले लेते हैं अपने पहले वाले जुमले को, उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के आपको दिखाते हैं उर्दू में जुमलों की पहचान के लिए। वो जल्दी सोता है, सादा जुमला। वो जल्दी नहीं सोता, नेगेटिव जुमला। क्या वो जल्दी सोता है, इंट्रोगेटिव जुमला। मेरा ख्याल है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, हमने अपना जो पहले मैंने आपको बताया था कि आप ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं अपने 6th ग्रेड में। आइए इसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं। हमने ये सारे का सारा जितना भी मटेरियल यहाँ पे दिया है वो आपके 6th ग्रेड में से लिया है ताकि आपको उसे समझने में दुश्वारी ना हो। द वर्ब इन इफ़ क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज में कौन कौन से वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं? इफ़ क्लॉज के साथ जो उसका एक फार्मूला है उसमें प्रेजेंट टेंस और मॉडल और सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इधर देखिएगा, द वर्ब इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में क्या इस्तेमाल होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, मॉडल वर्ब आ सकता है और सिंपल फॉर्म होता है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। इफ़ इट रेन्स, ये रेन्स क्या है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, वी विल गो आउट, तो हम बाहर जाएंगे। तो आपको यही बताना या दोहराई करवाना मकसूद था कि इफ़ के फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के इफ़ क्लॉज वाले हिस्से में या शर्तिया जुमले के स्टार्ट वाले हिस्से में जिसमें शर्त लगाई जाती है या कंडीशन लगाई जाती है उसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। ओके, अब हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अगर बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैं गे लगाना भूल गई, लेकिन जुमला मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो चुका है। ओके, इसके फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोनाउन के थर्ड पर्सन और उसके बाद सिंगुलर नाउन्स की। सिंपल है हमारा, एस और ई एस लगाते हैं और ओ लगाते हैं। इसकी मिसाल सुनिए, शी वॉच टीवी। उसके तहत हमारा ये नेगेटिव है। नेगेटिव में एस डज नॉट प्लस V1 प्लस ओ फुल स्टॉप। और मिसाल देखते हैं, ही डज नॉट वॉच टीवी। देखें यहाँ पे जो ई एस था अब यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हुआ। उसकी वजह यह है कि जब डज लगा दिया उसके साथ हमने ऑलरेडी ई एस का इजाफा कर दिया है। सो यहाँ पे हम V1 ही लगाएंगे, यानी उसकी बेस फॉर्म लगाएंगे विदाउट एनी एडिशन। ओके, इंट्रोगेटिव में देखते हैं, डज प्लस एस प्लस V1 प्लस ओ। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ये आपको पता है, दैट्स वाई मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। डज अहमद वॉच टीवी, क्या अहमद टीवी देखता है? आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें हमारे प्रोनाउन अगर आई हो, अगर हमारा सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो। और इसके साथ आपको बताती जाऊँ कि हमारे प्लूरल नाउन जो हैं उनके साथ भी यही वाले फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। सिंपल, एस प्लस V1 प्लस ओ, यू वॉच टीवी। नेगेटिव, एस प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ओ, आई डू नॉट वॉच टीवी। यहाँ पर हमने जैसे जैसे ये हमारा फार्मूला है वैसे ही हमने इधर भी इनको इस्तेमाल किया। इंट्रोगेटिव, डू प्लस एस प्लस V1 प्लस ओ क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसमें लिया है डू अहमद एंड फातिमा वॉच टीवी। ये दोनों मिलकर इन्होंने प्लूरल बनाया। तो आगे बढ़ते हैं।
मिसालें देखिएगा जहाँ पर आप V1 या डू नॉट या फिर उसके इंट्रोगेटिव जुमले आपके हैं होंगे। वी ड्रिंक वाटर, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर। क्या तुम पानी पीती हो, तुम पानी नहीं पीती हो, क्या तुम पानी पीती हो, सॉरी इसका मैं गलत बोल गई, तुम पानी पीती हो, तुम पानी नहीं पीती हो, क्या तुम पानी पीती हो। आगे मिसाल देख लेते हैं। वी बाय फ्रूट्स, वी डू नॉट बाय फ्रूट्स, डू वी बाय फ्रूट्स। अच्छा, एक दो इकट्ठे जो नाउन्स इस्तेमाल होते जो हैं और वो प्लूरल प्लूरल आगे अपने सब्जेक्ट के साथ, वो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में वो प्लूरल जाके बन जाते हैं। तो उसकी एक मिसाल लेते हैं। सारा एंड हिना सो सीड्स, सारा और हिना क्या करते हैं, दोनों सीड्स को सो करते हैं या लगाते हैं। ओके, अब डज नॉट यानी कि हम जहाँ पे ई एस और एस या ई एस का इजाफा होगा, डज नॉट होगा या डज होगा। सिंपल जुमला, उसका नेगेटिव जुमला और उसका इंट्रोगेटिव जुमला, उनकी हम मिसालें देखेंगे। शी कम्स अर्ली, वो जल्दी आती है। शी डज नॉट कम अर्ली, वो जल्दी नहीं आती। आपने देखा कि यहाँ वाला जो ऐसे हमने हटा दिया और इसको सादा इसकी बेस फॉर्म में हम ले आए। डज शी कम अर्ली, क्या वो जल्दी आती है। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में जो आपका वर्ब होता है वो स्टार्ट में आता है, यहाँ पर डज हमने शुरू में लगा दिया। आगे जुमले सुनिएगा। द बेबी प्लेज विथ टॉयज, द बेबी डज नॉट प्ले विथ टॉयज, डज द बेबी प्लेज विथ टॉयज, अहमद लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें मश्क दी गई है, आप इसको देख लें और आपको बता रही हूँ कि ये आपकी उसमें आपकी बुक में मौजूद है। ये जनाब है आपका टास्क। हमने आपको वंस अगेन बड़ी डिटेल से सारे फार्मूला समझा दिए हैं। नाउ दिस इज़ योर टास्क टू फिल दिस ब्लैंक्स कि इसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा दिया गया है। अब आपने क्या करना है, ये भी आपकी एक्सरसाइज का टास्क है। उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, पिक आउट फ्यू सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। लेसन में से आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को उठाना है। द लास्ट वन वो है आपकी राइटिंग स्किल। आपको क्या करना है कि राइट डाउन, और ये आपका ए है, यहाँ पे जो आपको बड़ा नज़र आ रहा है कि ये आपका राइटिंग स्किल में ए क्वेश्चन है। राइट डाउन इन सिंपल सेंटेंसेस व्हाट यू डू एवरी डे। जो आप एवरी डे करते हैं वो आपकी रूटीन है, यानी आपने जो कुछ भी जुमले बनाने हैं, लिखने हैं खुद से, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हुए आप बनाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको मैं जो टास्क दे रही हूँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आप अखबारें देखें अपनी बुक के दूसरे, या आपके पास जो पुरानी किताबें पढ़ी हुई या इंग्लिश, उसको उठाएं और उसमें से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को तलाश करें और उसको कहीं पे लिख लें। ये बहुत अच्छी आपके लिए गेम्स भी होगी, आपकी दिमाग की मशक हो जाएगी। ओके तलबा, यहीं पे आपसे इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का ये जो लेसन है बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।